इस वक्त रेलवे के 75 साल बाद आज ये पोजीशन है कि रेलवे जीरो पे आ गई है। कोई ब्यूरोक्रेसी पूछने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदा सोच रहा है कि जैसे भी बर्बादी हो रही है, कर दो इसकी बर्बादी। इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, ये आईएमएफ के पूरे शामिल है और कब्जा किया हुआ है आईएमएफ ने। पूरे पाकिस्तान में बर्बादी शुरू की हुई है। मजदूरों का कोई नहीं सोच रहा, सब खाने पीने के चक्कर में पड़ गए हैं। कोई कमीशन कमाने के चक्कर में है, कोई कुछ कमाने के चक्कर में है। आप पार्लियामेंट की अगर एमपीएस की तनख्वाहें बढ़ानी होती हैं तो आप उनको 800-800% इजाफा कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने की बात हो तो आप जो है वो पे एंड पेंशन कमीशन की बात कर रहे होते हैं, कभी कोई बात कर रहे होते हैं। रेलवे को जनाब ये दे रहे हैं, वो डबल चला रहा है। जितने मुसाफिरों की बुकिंग हो रही है, इतने मुसाफिर फालतू जा रहे हैं गाड़ियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, अगर बात करें हम किसी भी महकमे की कि ट्रेड्स यूनियन जो है उस महकमे की, उसका क्या किरदार है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, वर्कर का एहतसाल होने से जो है उसको बचाती हैं, और अपने हकूक़ के लिए ये ट्रेड्स यूनियन जो हैं ये आवाज़ उठाती तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उस महकमे की तरक्की के अंदर इनका बड़ा अहम रोल होता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सदर जो ट्रेड यूनियन रेलवे वर्कर यूनियन ओपन लाइन के सदर अनवर गुजर साहब। सर, सवाल पहला ये है कि यूनियंस तो होती हैं और फिर हम देखते हैं कि इनका एक बड़ा अहम किरदार है किसी भी महकमे की तरक्की में। महकमा अगर गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसको फिर सही रास्ते में लाने के लिए जब यूनियन निकलती है तो मजबूरन जो है वो उन महकमों को, उन अफसरान को अपने मुतालबात से या अपने इख्तियारात से पीछे हटना पड़ता है। लेकिन आज भी वर्कर जो है यूनियंस के होने के बावजूद, अगर रेलवे वर्कर्स की बात करें तो आज भी पिसता जा रहा है, आज भी मजबूर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप दोस्तों का शुक्रिया कि आपने मज़दूरों की आवाज़ उठाने के लिए आप हमारे पास आए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आजकल रेलवे की पोजीशन ये है कि रेलवे की ब्यूरोक्रेसी जो है ना, जो आज तक रेलवे का मिनिस्टर कोई नहीं है। 10 महीने हो गए हुकूमत बनी, आज तक रेलवे का मिनिस्टर नहीं है। चेयरमैन पे छोड़ा हुआ इन्होंने। चेयरमैन काला करे स्याह करे। पूरे पाकिस्तान में जनाब इन्होंने अपने बरादरी के लोगों को डीएस लगा दिया हुआ है। पूरे पाकिस्तान में बर्बादी शुरू की हुई है। मजदूरों का कोई नहीं सोच रहा, सब खाने पीने के चक्कर में पड़ गए हैं। कोई कमीशन कमाने के चक्कर में है, कोई कुछ कमाने के चक्कर में है। मजदूरों के लिए ना तनख्वाहें सही टाइम से रहें, ना इनको जनाब पेंशन सही टाइम से मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूर जो छोटा मुलाजिम है उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। टीएलए लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। रेलवे में 20-20 साल जिनकी सर्विस हो गई उनको फारिग किया जा रहा है। उनके लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। जब आवाज़ उठाते हैं हमारे पे पर्ची हो जाते हैं, हमारे हकूक़ को दबा दिया जाता है। यूनियन वालों को पहले मेरे पे इन्होंने हमारी रेलवे वर्कर यूनियन के कुछ लोगों पे, एक तारक लतीफ़ था, डीएस सीसीएम भी था। जब उन्होंने 32 बंदे निकाले, हमने उसकी आवाज़ उठाई, हमारे पे पर्चे हो गए, 16 एमपीओ लग गई, दहशतगर्दी के पर्चे हो गए। किसी रेलवे के ब्यूरोक्रेसी ने ये नहीं कहा कि ये नजायज हुआ है। किसी ने कुछ नहीं पूछा। हम उनमें जमानतों में क्लियर होके आए, केस में बरी हुए। ये ब्यूरोक्रेसी ऐसी है कि जो चाहती है कि मजदूरों का कत्ल कर दिया जाए। ये कत्ल हो रहा है सब कुछ। कोई अफसरान बाला जो है अफसरशाही के मजे अफसरशाही ले के रहे हैं, मजे ले रहे मेरिट हैं। की कोई सूरत हाल नहीं है, कोई अदारे को धज्जियां पूछने वाला बखेरी कोई जा नहीं रही हैं। है। इस वक्त रेलवे के 75 साल बाद आज ये पोजीशन है कि रेलवे जीरो पे आ गई है। कोई ब्यूरोक्रेसी पूछने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदा सोच रहा है कि जैसे भी बर्बादी हो रही है, कर दो इसकी बर्बादी। रेलवे को जनाब इन्होंने जीरो पे खड़ा कर दिया है। अब रेलवे की बुकिंग ऑफिस का ये हाल है कि वहाँ एक राब्ता कोई कंपनी आई है, उसको दे दिया है कि वो 10 रुपये फी टिकट लेगी, और रेलवे की अपनी जो आमदनी है उसको भी ये टक लगा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड है जो ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया है। इसमें जैज काउंट, फलाना काउंट, आजकल 19-19 करोड़ रुपए की बुकिंग हो रही है, मगर इसमें ज़्यादा फ्रॉड है। ये समझ नहीं रहे रेलवे इंतजामिया कि ये क्या हो रहा है। ये मजदूरों को दबा रहे हैं और जनाब खुद ये याशियों पे उतर आए हैं। कोई बाहर जा रहा है, अब ये 10-12 अफसर चाइना गए हैं। इन्होंने पहले क्या किया है, पहले जब हम कोच बनाते थे 80 लाख, 90 लाख, 95 लाख, 1 करोड़ रुपए की, अब ये ले रहे हैं 4-4 करोड़ रुपए की, ज्यादा वहां से चाइना से। और
जब ले रहे हैं टीए डीए भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, इनको हर चीज़ दे रहे हैं। जब ये ट्रेन पाकिस्तान पहुंचती है तो जनाब हमें 2-2 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है कि 6 इंच बड़ी आ गई, 8 इंच बड़ी आ गई, पूरे पाकिस्तान के प्लेटफार्म तोड़ने पड़ गए। ये कसारा है रेलवे के लिए, कोई पूछने वाला ही नहीं है इनको। आजकल तो ये पोजीशन हुई हुई है कि पाकिस्तान रेलवे को खा जाओ, बर्बाद कर दो इसको। कोई इसको सोच भी नहीं रहा कि रेलवे को क्या हो रहा है। अब कोई कंपनियां बन रही हैं 1-2 दिन में, कोई ज़मीनें फरोख्त करने के चक्कर में, कोई गाड़ियां प्राइवेट करने के चक्कर में। अब एक गाड़ी इन्होंने दी है अवाम एक्सप्रेस, उसका जनाब 70,000 रुपए की वो दैनिक कार रोज की दे रहे हैं, 70,000 रुपए की। उसकी आमदनी पता कितनी है? रोज की जनाब 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए आमदनी है। ये बस वो मैनेजर के हवाले दी हुई है, इनको खा लो पी लो लुट लो, बस आजकल ये लुट मची हुई है। कोई गाड़ियों की कीमत पूरी नहीं दे रहा। ये रेल कारें हैं प्राइवेट दी हुई हैं, अगर रेलवे चलाए तो जनाब ये 3 गुना मुनाफा देती है हमें। रेलवे को जनाब ये दे रहे हैं, वो डबल चला रहा है। जितने मुसाफिरों की बुकिंग हो रही है, इतने मुसाफिर फालतू जा रहे हैं गाड़ियों में, इतने मुसाफिर करंट टिकट लेके जा रहे हैं। तो जनाब रेलवे सोई हुई है, जनाब प्राइवेट दी हुई हैं गाड़ियाँ, सुबह 4 बजे वाली और रात 12 बजे वाली में। तो ये कोई पूछने वाला नहीं है, बस सब कुछ कहते हैं खा जाओ लुट जाओ, कमीशनें आ रही हैं, कमीशनें खा जाओ। कोई कमीशन का चक्कर है जी सारा ये। और पूछने वाला कोई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इस कदर ताकतवर है इस मुल्क की कि इसका अंदाज़ा आपको हो चुका होगा कि जो प्रॉफिट थी, जो मुनाफा बख्श एक इदारा था, वो आज भी मुनाफा बख्श बन सकता है, लेकिन अगर उसको ईमानदारी से चलाएं। इस महकमे को चलाना हुकूमत की मर्ज़ी है या नहीं, या उसकी अगर आप बात करें कि उसकी तरजीहात में शामिल है, तो उसका इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी तक किसी मिनिस्ट्री के बगैर, मिनिस्टर के बगैर ये रेलवे जो है वो चल रही है। सिर्फ एक चेयरमैन साहब के तमाम इख्तियारात जो है उनके पास हैं। सेक्रेटरी जनरल ज़फ़र मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक वक्त था कि रेलवे बड़ा मुनाफा बख्श कर जो है वो इदारा था और लोगों की तरजीहात होती थी। फिर एक ऐसा दौर शुरू हुआ कि कदीम और मुनाफा बख्श प्लेटफॉर्म जो थे वो अब वीरानियों का, उजाड़ खानों का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं, जिसका सीधा सा इफेक्ट जो है वो एक आम वर्कर पर भी आ रहा है, एक चेयरमैन से लेके एक निचला जो ग्रेड 1 का एक वर्कर है उस पर भी आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया। ज़फ़र मलिक, रेलवे वर्कर्स यूनियन का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ ओपन लाइन का। आपने बहुत अच्छा किया और मैं समझता हूँ कि ये फ़ोरम या ये जो आप इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, ये इसका फ़ायदा पाकिस्तान की आम आवाम को भी होगा और मज़दूरों को भी होगा। अच्छा, जो आपने ज़िक्र किया ज़िया-उल हक़ के दौर में यहाँ पे पाकिस्तान रेलवे में सारी जो है गुड्स की ट्रेनें थी वो मुनाफा दे रही थी और रेलवे भी बहुत मुनाफे में जा रही थी। ज़िया-उल हक़ के दौर में नेशनल लॉजिस्टिक सेल एनएलसी मार्ज़ वजूद में आया और सारे का सारा जितना गुड्स का काम था वो सारे का सारा नेशनल लॉजिस्टिक सेल को जाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो है वो आपका जो रेलवे मुनाफे में जा रही थी उसके ऊपर बहुत बड़ा कदगन लगा और उसमें जो है वो मुनाफे की बजाय जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता नुकसान में जाना शुरू हुए। अच्छा, उस वक्त रेलवे में टोटल मजदूर था 1,35,000 के करीब और ट्रेनें भी बहुत कम थी, गुड्स का भी काम बहुत अच्छा था और चीज़ें बहुत बेहतर तौर पे जा रही थी, मुनाफा भी दे रहे थे। एनएलसी के लगने के बाद जैसे जैसे उसकी डाउन साइजिंग शुरू हुई और जैसे जैसे उसका काम शुरू हुआ, रेलवे से आमदन खो गई। उसमें जो है वो बहुत सारी कंपनी ऐसी मार्ज़ वजूद में आई जो कराची से, केपीटी से और इधर उधर से जो माल हमारा आता था गुड्स का, वो सारे का सारा नेशनल लॉजिस्टिक सेल में शिफ्ट हो गया। अभी की सूरत हाल ये है कि रेलवे जो है वो अभी भी मुनाफा बख्श अदारा बन सकता है और रेलवे को अपग्रेड किया जा सकता है। सर, रेलवे मुनाफा बख्श अदारा बन सकता है ये आपके मुताबिक है, लेकिन रेलवे जो है वो निजकारी की तरफ जा रहा है, जिससे लाखों वर्कर्स जो हैं, मुलाजमीन हैं, उनका रोज़गार भी जुड़ चुका है। ठीक है, उनके लिए ये एक नेमत भी है कि और गरीब की सवारी रेलवे को कहा जाता है। अगर प्राइवेटाइजेशन इसकी हो जाती है, इसकी निजकारी कर दी जाती है, तो फिर हालात क्या होंगे? वर्कर कहाँ पे खड़ा है जो इस महकमे के साथ जिसका रोज़गार वाबस्ता है? जी ये जो आपने बड़ी अहम बात की तरफ इशारा किया। मसला ये है कि मैंने जैसे पहली बात में कहा कि उस वक्त 1,35,000 मुलाजिम यहाँ पे रेलवे में काम करते थे। इस वक्त 48,000 के करीब मुलाजिम रह गया सिर्फ
और जो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थे, जो टीएलए के ऊपर थे, उन सबको वो निकाला जा रहा है। उनकी, जैसे मेरे सदर ने भी बात की कि उनकी 15-15, 20-20 साल की सर्विस होगी, उनको निकाला जा रहा है। आप जो है गवर्नमेंट की विल ही नहीं है कि रेलवे को मुनाफा बख्श अदारा बनाया जा सके। हमने 70-75 साल लगा के रेलवे का जो डबल ट्रैक था उसको हमने ठीक किया, अपग्रेड किया, और हमारी ट्रेन इस वक्त भी 100 से ज़्यादा की स्पीड दे रही है। अच्छा, हमने जो है वो बहुत सारे अदवार आए, और उस अदवार में हर बंदा जो है वो यहाँ हर हुकूमत उसमें अपना काम करती रही। जैसे मैंने ज़ियाउल हक की बात की, इसी तरह बाद में हमारे बलोर साहब आए, उन्होंने ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ट्रेनों के टाइमिंग बड़े आउट कर दिए, और उस वक्त भी रेलवे बहुत ज़्यादा खसारे में गई। अभी जो है, जो मैं कह रहा हूँ कि 70 साल के बाद जो डबल ट्रैक बना है, अभी इसमें एक नया मनसूबा लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ML1 मनसूबा कहते हैं। अच्छा, मैं, हमारा जो रेलवे वर्कर्स यूनियन ओपन लाइन का जो हमेशा से मौक़िफ़ रहा है, और इसके ऊपर हमने कई फोरम भी किए, कई दफ़ा आवाज़ भी बुलंद की कि आप जो है डबल ट्रैक जो 70 साल के बाद आपने उसे बनाने में कामयाब हुए हैं और 100 की स्पीड जा रही है, आप उसके साथ 2 नए ट्रैक बिछाएँ। रेलवे के पास बेबहा ज़मीनें मौजूद हैं, आप वहाँ पे करें, और गुड्स की जितना काम है वो आप पुराने ट्रैक पे ले जाएँ, और फास्ट ट्रैक चलाने के लिए जो ML1 मंसूबा है उसके ऊपर आप ट्रेनें नहीं चलाएँ, या वही सारी पैसेंजर ट्रेनें आप उसमें शिफ्ट कर दें, और तो ML1 के लिए एक अलग से वो जो लाइन है वो बिछा दी वो है। बचा दें। अच्छा, निस्कारी के बाद हम जो मसला एक वर्कर को पेश आ रहा है कि अपनी ज़िंदगी के अहम साल जो 25 से 30 साल वो एक महकमे को देता है ताकि उसका बुढ़ापा जो है वो अच्छा गुजर सके, और ताकि हुकूमत जो है उसकी कफ़ालत करे, जिसको हम पेंशन की सूरत में देखते हैं, वो बंद करने जा रही है गवर्नमेंट। उसके साथ साथ जिस तरह आपने बताया कि कुछ माहदे ऐसे हो रहे हैं कि रिटायरमेंट भी शायद ख़त्म हो जाए, और फिर एक आम इंसान जो कि इस आस के साथ सरकारी नौकरी पर जाता है, उसको फिर क्या सहूलियत है? वो कहाँ पे खड़ा है? एक वर्कर जो है वो कहाँ पे खड़ा देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, ये IMF के पूरे शामिल है, और कब्ज़ा किया हुआ है IMF ने, और IMF का मुतालबा है कि आप जो है वो उस तमाम महकमों को प्राइवेटाइज़ करें। अच्छा, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, अब रेलवे को भी कॉर्पोरेशन बनाने की तरफ जा रहे हैं हम लोग, हमारे ऑफिसर्स और हमारी हुकूमत, ताकि उसकी प्राइवेटाइजेशन आसानी से हो सके। सूरत हाल ये है कि आप पार्लियामेंट की अगर MPs की तनख्वाहें बढ़ानी होती हैं तो आप उनको 800-800% इजाफा कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने की बात हो तो आप जो है वो पे एंड पेंशन कमीशन की बात कर रहे होते हैं, कभी कोई बात कर रहे होते हैं। अभी जो नई IMF के ज़ोर से जो नया जो रूल्स लेके आ रहे हैं, पेंशन रूल्स, उसमें आप 35 साल या 40 साल की नौकरी करने के बाद आपकी ग्रेजुटी में भी जो है वो तकरीबन 25% कमी पैदा हो जाएगी, और इसी तरह पेंशन में भी 25% कट लग जाएगा। मैं समझता हूँ कि हम इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं, ये पेंशन रिफॉर्म्स को हम रिजेक्ट करते हैं, और ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको, जो गवर्नमेंट के, हम सब लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, हम लोग इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तौर पे चला सकते हैं। आप IMF को MPs की तरह 800% बढ़ाने पे उनको तो आप क्लैरिफिकेशन, या IMF उनसे तो नहीं पूछती। आप जब सरकारी गवर्नमेंट के मुलाज़मिन की बात होती है, चाहे वो वापडा के हों, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो सुई गैस के हों, चाहे वो किसी भी किसी भी सरकारी अदारे, महकमे किसी से भी हों? सरकारी, आप उसमें डाउनसाइजिंग कर रहे हैं, आप उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो बहुत सारे, मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत दफ़ा कोशिश की गई कि महकमों को प्राइवेटाइज़ किया जाए, और बहुत सारे महकमे हुए भी, लेकिन आज तक उनका पता ही नहीं चला कि उनका जो पैसा है वो आया और किधर गया। 2025 में रेलवे वर्कर्स यूनियन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये फैसला किया है कि हम जितने भी गवर्नमेंट मजदूर कश और मजदूर दुश्मन पॉलिसियाँ जो बना रही है उसके ऊपर हम एहतजाज करेंगे, हम जो है वो सड़कों पे भी निकलेंगे, हम जो है वो अपने राइट्स का, अपने हकूक़ का दफ़ा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमें चाहिए, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मीडिया अपना रोल अदा करे, इन सारे जितने भी मज़दूरों के राइट्स छीने जा रहे हैं उनके दफ़ा करने में। हम लोग तो लगे रहते हैं किसी ना किसी काम में, डेली बेसिस के ऊपर हम लोग जो है वो यूनियन के दफ्तर, हमारे पास सारे दोस्त आ रहे होते हैं, हम वहाँ पे कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों की परेशानियाँ भी दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ये आजकल जो सूरत हाल है कि हर रेलवे का हर अफसर वो कहता है कि मैं जितना कमा सकता हूँ कमा लूँ, वो मज़दूरों की बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।